हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि सिर्फ जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात, मैं आपको स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग सब भाई बहनों को। और आपका भाई बहन का सुरक्षा भगवान खूब अच्छे तरह से करें। और चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पढ़ सकते हैं आप, केचुआ किसान के दोस्त हैं क्योंकि वे क्या करते हैं। केचुआ किसान का दोस्त है क्योंकि वह क्या करते हैं, आप देख सकते हैं। तो खाद मिट्टी पैदा करते हैं, बैक्टीरिया खाते हैं, मिट्टी का उपजावन बढ़ाते हैं, खरपतवार को पैदावार से रोकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि खाद मिट्टी का पैदा करते हैं, कभी केचुआ कभी खाद मिट्टी पैदा नहीं करता है। ठीक है, बैक्टीरिया खा जाते हैं। अगर बैक्टीरिया खा ही जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी किसान का दोस्त हो ही नहीं सकता। अगर बैक्टीरिया का महत्व अगर वहाँ से हट जाएगा तो केचुआ जो है कोई भी फसल जो है आपको वहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन ये है कि मिट्टी का उपजावन बढ़ाते हैं। मिट्टी का उपजावन जो है बढ़ाने का काम करता है कौन? केचुआ करता है। केचुआ क्या करता है कि मिट्टी को उर्वरक शक्ति मिट्टी को क्या करता है, अंदर से अच्छे उर्वरक शक्ति जो देती है वो करता है। ठीक है, खरपतवार को पैदावार को रोकते हैं। खरपतवार जो पैदावार जो होता है वो उसको रोकता है, ये भी गलत है। माने सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, सी राइट आंसर। पहला प्रश्न ये हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अगर शरीर में कौन सा अंग खराब हो जाएगा तो मधुमेह रोग का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है लीवर, दूसरा आपके पास है पेनक्रियाज या अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है किडनी और चौथा ऑप्शन है हृदय। इसमें कौन सा आपको खराब हो जाएगा तो आपका शरीर में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाएगा। डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो डायबिटीज रोग होने का कारण ये है कि पेनक्रियाज और अग्नाशय। हाल ही में कुछ दिन पहले ने सुना होगा आप लोगों ने कि गोवा के मुख्यमंत्री का डेथ हो गया था। बहुत कुछ दिन पहले, यानी 1 साल या 2 साल पहले देखा होगा, तो उनका पेनक्रियाज कैंसर हो गया था। पेनक्रियाज कैंसर में क्या होता है कि डैमेज हो गया था पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज जब डैमेज होता है तो मधुमेह रोग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज तक दुनिया में कहीं भी पेनक्रियाज कैंसर का इलाज नहीं किया गया है, और उसी के चलते गोवा के मुख्यमंत्री का डेथ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इबोला क्या है, आप सब लोग देख सकते हैं। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है कि कवक है? इबोला क्या है? इबोला एक क्या है? वायरस है। ठीक है, इबोला वायरस जो होता है आपके सामने, इबोला जो एक वायरस होता है, इसके कारण से होने वाले रोग भी इबोला के नाम से ही जाना जाता है। आमतौर से इसका लक्षण जो है आपको इसके संपर्क में आने के 2 दिन से लेकर 3 सप्ताह तक के बीच शुरू होता है, जिसमें बुखार होता है, गले में खराश होता है, मांसपेशियां में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। ठीक है, इसके रोग को भी हम इबोला के नाम से ही जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपको बता रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आपको एकदम आंसर सही दे रहा है कि घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से। यहाँ पे प्रश्न को आप देख लीजिएगा कि घेंगा रोग जो हो रहा है आयोडीन की कमी से हो रहा है। ठीक है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? कहाँ ये सबसे ज़्यादा व्याप्त रूप में ज़्यादा मात्रा में होता है? तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं।
बताता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। यह रोग मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न ये है कि विटामिन ए के मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? फेफड़ा में संग्रहित होता है कि वृक्क में संग्रहित होता है कि छाती में संग्रहित होता है कि यकृत में संग्रहित होता है? जो विटामिन ए संग्रहित होता है, एक जमा जो होता है, कहाँ होता है? तो विटामिन ए मानव शरीर के यकृत, यानी यकृत मैंने समझते हैं, ये डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। यकृत को बोलते हैं लीवर। लीवर में जाके संग्रहित होता है विटामिन ए का, और वहाँ से बंटवारा, माने कहाँ जहाँ विटामिन ए चाहिए वहाँ जाएगा, बंटवारा उसी करता है। तो ये लीवर में संग्रहित होता है जाकर के। चाहे पपीता खाइए, चाहे उसमें विटामिन ए रहे, तो सबसे ज़्यादा जाके कहाँ संग्रहित होगा? आपको लीवर में। चलिए अगला प्रश्न, मादा क्यूलिकस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मलेरिया, फलेरिया, रिंगवर्म या अमदाद? इनमें से कोई नहीं। आपने सुना होगा सी नंबर ऑप्शन का, मैं डिटेल्स बता देता हूँ। अभी सर रिंग गार्ड का नाम सुने होंगे, रिंग बम के नाम से अभी जान रहे हैं, लेकिन रिंग गार्ड का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो रिंग गार्ड में क्या होता है? रिंग गार्ड में क्या होता है कि आपको खुजली हो गई, उस तरह से खुजली हो गई। खुजली में क्या होता है, आपको नोचना शुरू होता है, एक दाद जैसा गोल सा आपको हो जाएगा, और इसमें तरह का ये फुंसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, खुजली टाइप का, उसको जितना खरोचेंगे उतना ही वो फैलते जाएगा। तो ये रिंग बाम लगाने से वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अगला ये ऑप्शन में तीसरा नंबर ऑप्शन पे ऐसे ही आ गया, मादा क्यूलेक्स जो है मलेरिया में, फलेरिया में, रिंगवर्म, इनमें से कोई नहीं। किस रोग में इसका वाहक है? तो बी नंबर ऑप्शन फलेरिया में, बी नंबर ऑप्शन फलेरिया में पाया जाता है। ठीक है, ये मच्छर जो है मादा क्यूलिकस और नामक मच्छर जो फलेरिया रोग का वाहक होता है। मलेरिया रोग का मादा एनोफिलीज होता है। एनोफिलीज का नाम सुने होंगे। अगर मलेरिया का आपका हो सकता बीमारी होता है जो कौन सा मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज, मादा ही होता है, मादा एनोफिलीज, एनोफिलीज लिख लीजिए, मादा एनोफिलीज। ठीक है, और ये मादा क्यूलिकस का होता है फलेरिया में पाया जाता है। फलेरिया में कौन सा लक्षण, इसका सिम्टम्स क्या है? आपके पैर में सूजन आ जाना, और पैर में, हाथ में, कहीं भी सूजन आ सकता है। पैर में ज़्यादातर होते हैं कि पैर में ज़्यादातर ये सूजन, मोटापा बढ़ जाना। मोटापा से क्या होता है, आपको चलना मुश्किल हो जाता है, और मांसपेशियां में दर्द होना शुरू हो जाता है, शरीर में जकड़न शुरू हो जाते हैं, इस तरह से होते हैं। ये तनाव है ना, मांसपेशियां का तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, मांसपेशियां का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न ये है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो बताइए, यकृत में होता है कि गला में होता है कि कांख में होता है कि इनमें से कोई नहीं, है ना। ये यकृत का नाम सुने होंगे, लीवर, गला, थ्रोट का नाम सुने होंगे, काख का नाम सुनो, काख बोलते हैं हम लोग किससे, हाथ के नीचे जो होता है, ये आम का मतलब सुनो बाजू, तो बाजू के जो नीचे होते हैं एरिया, वही काख बोलते हैं उसको। काख में थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि जो पाया जाता है हमारे थ्रोट में नहीं, यानी गला में पाया जाता है, गला में, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन पे सही लगा देंगे। अगला प्रश्न हम की ओर बढ़ेंगे। हम अगला प्रश्न में क्या होता है देखते हैं। आपके सामने ये रहा, मेडुला ऑब्लिंगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा है? हृदय का हिस्सा है, यकृत का हिस्सा है, मस्तिष्क का हिस्सा है, यौन अंग का हिस्सा है? इसमें कौन सा, किस अंग का ये हिस्सा है मेडुला ऑब्लिंगेटा? मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है, ये सबसे पहले मैं बात कर दूं तो ये मस्तिष्क का हिस्सा है, मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क का हिस्सा है। मस्तिष्क के हिस्से में क्या करता है कि ये इसका एक भाग है, क्या, पृष्ठ मस्तिष्क का एक भाग है। इसमें एक बेलनाकार जैसा, आप बेलन के आकार का नाम सुने होंगे, बेलन का आकार का नाम सुने, तो ये बेलनाकार
रचना होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में ये मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, बेलनाकार होती है और ये रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा बाबू, बी नंबर ऑप्शन सही ले नोट कर लीजिएगा। निम्न में से सभी अकशेरुकी है सिवाय किसके? इसमें बताया गया है कि निम्न में से कौन जो है अकशेरुकी है, सभी अकशेरुकी सिवाय किसके? तो घेंघा भी अकशेरुकी है, झींगा भी है, केकड़ा भी है और मछली नहीं है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आप देखेंगे, अगला प्रश्न में ये है कि भ्रूण वृद्धि को हम कैसे रोक सकते हैं? भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटरिंग किया जा सकता है? ईसीजी से, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ठीक है, से, सोनोग्राफी से, पीईटी से। तो किससे रोका जा सकता है? तो भ्रूण वृद्धि को सोनोग्राफी द्वारा, यानी सी नंबर ऑप्शन, सोनोग्राफी द्वारा उत्तम मॉनिटरिंग किया जा सकता है। इससे पता लगाया जाता है कि भ्रूण में कितना वृद्धि हुआ है। जो हमारे भ्रूण होते हैं महिला में, वो उसका भ्रूण की वृद्धि कितना हुई है, कितना सेंटीमीटर का हुआ है, वो सब सारी चीज़ें कौन किससे हम मॉनिटरिंग करते हैं? तो सोनोग्राफी से। ठीक है, सोनोग्राफी से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।